नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज NCERT मैथ सोल्यूशन की बात करेंगे और NCERT की मुख्य पुस्तक है, एक्सरसाइज चल रही है 7 और ये विविध प्रश्नावली है और इसका नाम है समाकलन इंटीग्रल। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 को फिनिश करेंगे। सवाल क्या कर रहा है, समाकलन ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन, नीचे हो गया साइन ब्रैकेट में एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। चलिए अब सवाल को आगे लेकर के चलते हैं और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका समाकलन। सवाल को नोट करते हैं, समाकलन ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए और ये हो गया आपका डी एक्स। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हर वाला पद है उसे अंश में जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा समाकलन, यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, साइन एक्स माइनस ए प्लस ए और इसको और ब्रैकेट में बंद कर दिया अपॉन, नीचे हो गया आपका साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। अब देखिए ऊपर a बराबर x माइनस ए और b बराबर a, ये मानते हुए फार्मूला लगाएंगे साइन a प्लस b का। आ जाइए, फार्मूला ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने लिखा साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमने जो है फार्मूला नोट डाउन किया। आइए अब हम इसको सरल करते हैं। ये हो जाएगा आपका समाकलन, इधर साइन एक्स माइनस ए, फिर हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए, ये हो गया आपका साइन ए अपॉन, नीचे हो गया आपका साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, और इधर क्या कर दिया डी एक्स। अब सवाल को आगे लेकर के चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अंश के प्रत्येक पद के लिए हम हर को अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, यहाँ साइन एक्स अब ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस ए और इधर हो गया आपका कॉस ए अपॉन, नीचे हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, और अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स प्लस, ये हो जाएगा समाकलन कॉस एक्स माइनस ए और इंटू साइन ए अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस ए और ये हो गया आपका डी एक्स। चले भाई अब हम लोग आगे करेंगे, ये चीज़ आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा समाकलन, इधर क्या बचेगा आपका कॉस ए और डी एक्स प्लस, यहाँ पर आपको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए और ये हो गया आपका डी एक्स। फार्मूला लगाना चाहिए तो फार्मूला लगा दें कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। चलिए सवाल को और अच्छा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमको पता है कि कॉस ए अचर पद है तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पर कौन सा अचर पद है, हमारा अचर पद है साइन ए, तो ये हो जाएगा समाकलन, ठीक है, कॉट एक्स माइनस ए और इधर लग गया आपका डी एक्स। अब देखिए हमारे पास दोनों के फार्मूले होते हैं, हम सबसे पहले फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, काले से फार्मूले लगे हुए हैं कि 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी और ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स माइनस ए का एक्स के सापेक्ष अगर समाकलन करें तो ये पद न लिखते हुए कुछ इस तरीके से पद लिखना चाहिए कि कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड साइन, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए अब प्लस सी। इन्हीं को हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स
कॉट कॉस ए, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका साइन ए, आगे लॉग, साइन ए के आगे लिखेंगे लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए, मॉड बंद करेंगे, अब प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। विविध एक्सरसाइज की एक खासियत होती है, खूबी होती है कि वो उस अध्याय, मतलब कि एक्सरसाइज 7 की विविध अध्याय पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज 7 में जितने भी प्रकार का समाकलन आपने सीखा, हर समाकलन के 1, 2, 3 प्रकार के प्रश्न आपके सामने हल करने के लिए आएंगे, जो आपको अध्याय में और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका समाकलन, फिर इसके बाद e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन, नीचे हो गया आपका e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x, और फिर ये क्या कर दिया आपने dx। अब इस सवाल को हल करना है। हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को एक बार फिर से नोट डाउन करेंगे। तो समाकलन ये हो जाएगा e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन, नीचे हो गया e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x, और फिर हो गया आपका dx। फिर आगे चलेंगे। अब हमको पता है कि हमारा एक रूल होता है, उस रूल को अप्लीकेबल करेंगे। कभी कभी सवाल दिखने में बेहद कठिन होते हैं लेकिन होते हैं वो आसान है, ठीक है। तो वो रूल होता है हमारा क्या, कि e की पावर log x इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला और होता है, वो होता है m log n इज इक्वल टू log, सॉरी, फार्मूले को हम ये लिखें n log m, n log m इज इक्वल टू log m की पावर n, ठीक है। ये हो गया आपका समाकलन e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4 अपॉन e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2, और फिर लगाएंगे dx। अब e की पावर log x का मान होता है x, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 और dx। अब हम जो इनसे कॉमन ले सकें वो कॉमन लेंगे। ऊपर से हमने कॉमन लिया x की पावर 4, आपका बचा x माइनस 1। नीचे से हमने कॉमन लिया x की पावर 2 और बचेगा x माइनस 1 dx। ये इससे कट गया। समाकलन ये हो गया आपका x की पावर 4 अपॉन x की पावर 2 dx। काट पीट करके बचेगा समाकलन x स्क्वायर dx। अब हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, और x की पावर 3 बाई 3 x क्यूब बाई 3 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। और जहाँ नीचे लिखेंगे, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से आपने सवाल को हल किया। अगर आपके पास फार्मूला का साथ है, निश्चित ही कोई भी सवाल आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आइए सवाल को हल करते हैं। ये है आपका समाकलन cos x, समाकलन cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x, और आगे लग गया dx, ठीक है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे माना। इस पूरे फंक्शन को हमने मान लिया i,
तो आई बराबर ये हो गया आपका समाकलन कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और आगे dx। अब हम लोग क्या करेंगे, हम मानेंगे और कोई ऐसी चीज़ मानिए कि सवाल भी आसान हो जाए, उसके अंदर कोई फार्मूला जनरेट होने लगे और आपका काम भी चल जाए। तो हमने माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब ये हो जाएगा जहाँ जहाँ साइन नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम कॉस रखेंगे और जहाँ जहाँ साइन नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम टी रखेंगे। तो इसलिए जो आपका आई है वो कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आई बराबर समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और ये हो गया डी टी। एक फार्मूला है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए अब प्लस सी। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर साइन इनवर्स एक्स का मान है टी और ए का मान है 2 अब प्लस सी। अब यहाँ पर हम टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर साइन इनवर्स और टी का मान क्या है, टी का मान है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 और प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि जितना भी सवाल आपके साथ आज साझा किया गया इस वीडियो के माध्यम से, सारे के सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।